इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट ईयर हमने आपके सवाल और मेरे आंसर्स, आपके डाउट्स और मेरे आंसर्स एपिसोड मैंने स्टार्ट करा था अपने चैनल पे। फिर इस ईयर आप लोगों के बेहतर मार्क्स के लिए, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए हमारा स्मार्ट क्लास फैमिली के रिकमेंडेशन से फिर से हम लोग स्टार्ट किए हैं। और इस बार बच्चों आप लोगों के लिए ये जो टाइमिंग है, क्लास 10th का जो टाइमिंग है वो 8 PM है। 8 PM में अगर हमारे एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से रहती है तो हम लोग लाइव चलेंगे। अदरवाइज अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 911100271557 पे आप जो है हमें अपने डाउट सेंड कर दीजिए। आप भारत के किसी भी कोने में हो, आप कहीं किसी भी स्टेट बोर्ड पे या तो फिर आप CBSE बोर्ड से हो, आप ICSE बोर्ड से हो, आपको किसी भी तरह का परेशानी हो अपने मैथमेटिक्स में, अपने साइंस में या अदर सब्जेक्ट्स में, आप अपने डाउट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। आपके डाउट्स मिलते ही सबसे पहले उस पर काम किया जाएगा। और जैसा कि लास्ट डाउट्स, हमें कुछ 2 डाउट्स मिले हैं बच्चों के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो आज आप लोगों के सामने मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा, समझाऊंगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से आपको भी अपने डाउट्स रेगुलरली सेंड करने हमारे इस नंबर पे, है ना। तो आज का जो पहला डाउट है, आज 25 जून, आज का पहला डाउट क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको रूट्स फाइंड करने हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर लग रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, √2x² + 7x + 5√2। आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करके देख सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया गया है पहले भी क्या होता है। ax² + bx + c = 0। आप जब भी इससे कंपैरिजन करोगे आपको मिलेगा x², a का वैल्यू क्या है? √2, b का वैल्यू क्या है? 7 और c का वैल्यू क्या है? 5√2। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड में मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। मिड टर्म स्प्लिटिंग का मेथड क्या है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √2 × 5√2 आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाना है 5 2 10। ठीक है, 10 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 10 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 5 10 आ जाएगा। 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से आपका 7 बनता है। तो आपको क्या करने हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेने हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे? 5x + 2x + 5√2। आप एक बार चेक कर लीजिए कि दोनों का सम मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। 5x + 2x देखिए 7x आ गया। दोनों का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। 5 2 10x², 5√2 × √2 10 और x² x²। मतलब ये हमारा जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज यू नीड टू टेक कॉमन फ्रॉम हियर। तो आपको कॉमन लेने हैं, इन दोनों टर्म से कॉमन लेने हैं। दोनों में कांस्टेंट का तो कोई कॉमन दिखाई दे नहीं रहा है। इसमें √2 है, यहाँ पे 5 है। तो आप वेरिएबल का कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। x बाहर आ जाने के बाद इसके पास बचा √2 एंड x। एक x बाहर, √2x × x x²। इससे आपका कॉमन बच रहा है 5। x बाहर आ गया, 5 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है? देखो इसके पास तो वेरिएबल है नहीं तो x कॉमन जाएगा नहीं। 2 है, यहाँ पे √2 है, तो आप एक √2 कॉमन ले लो, क्योंकि √2 × √2 होता है 2। तो √2 × √2 2 और ये x प्लस √2 बाहर आ गया है तो क्या बचेगा? 5। अब आप ऑब्जर्व करोगे √2x + 5, √2x + 5, तो आपका ये कॉमन आ गया √2x + 5, है ना। तो पहले वाले टर्म में बचा x और दूसरे वाले में बचा √2। अगर हम लोग बात करें बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास रूट्स क्या क्या आए हैं, तो रूट्स में आप देख सकते हो, है ना। रूट्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक आ गया √2x + 5, दैट मीन्स √2x = -5, देन x = -5/√2। ये आ गया आपका 1 0, एक रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें हम लोग, ठीक है, सेकेंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल का, तो आप यहां ऑब्जर्व करोगे कि सेकेंड रूट हमारा क्या आया? x + √2 आया है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x + √2 आया है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाना है -√2। ये आ गया आपका सेकेंड जीरो। तो इस तरीके से
आप अपने रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस इजी इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि आप क्लास 8 में भी मिड टर्म स्प्लिटिंग किए थे, है ना, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। ये आज का पहला डाउट है। सेकेंड डाउट सेम बच्चे ने पूछा, ठीक है, ये डाउट है एक वर्ड प्रॉब्लम, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, यहां ध्यान देंगे, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है ना। If the difference of their perimeter is 24 meter, then find the sides of the two square. तो इसमें आपको ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लिया है। स्क्वायर का क्या होता है, एरिया हो जाता है बच्चों, स्क्वायर का एरिया हो जाता है साइड इंटू साइड, मतलब अगर हम साइड ए लिए हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और पेरीमीटर हो जाता है 4 इंटू साइड, अगर हम साइड ए लिए हैं तो 4a हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक स्टेटमेंट पे काम करते हैं। दो डिफरेंट स्क्वायर्स हैं, यहां देखो दो डिफरेंट स्क्वायर्स हैं, तो अगर हम एक स्क्वायर का जो एरिया है उसको x ले लेते, एक स्क्वायर का जो साइड है उसको x ले लेते हैं, और दूसरे स्क्वायर का जो साइड है अगर हम उसको y ले लेते हैं, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होता है ना। और एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर हो जाना है वाई स्क्वायर, ये भी आपका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर, क्या बोला है, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 468 मीटर स्क्वायर, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो उनके सम का, एरिया का सम का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो पेरीमीटर पहले निकालिए, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड मतलब 4x यूनिट, ठीक है, और पेरीमीटर सेकेंड का कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू साइड y है सेकेंड का, इतना यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करें फिर से, तो क्वेश्चन में हमको बोला है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, कितने मीटर है, 24 मीटर, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, 4 अगर हम कॉमन ले ले बच्चों तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, और 4 उधर चला जाता है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाना है आपका 24/4, दैट मीन्स 6, है ना। मतलब यहां से सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आप एक काम और कर सकते हो, यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लीजिए, है ना। सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे, आप इक्वेशन 2 को डायरेक्ट ये ना मान करके, है ना, आप क्या कर लीजिए बच्चों, x इक्वल्स टू ले लीजिए 6 प्लस वाई, माइनस वाई है इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले इक्वेशन, तो y का वैल्यू मिल जाएगा, यस और नो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हमें मिलेगा, x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके साथ फिर क्या है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर है आपके पास 468। नौ 6 6 जा 36 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12y इज इक्वल टू 468। सबको एक साइड ले लीजिए, 2y स्क्वायर प्लस 12y
प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आ जाना है हमारा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा आपका 468 माइनस 36, ये आपका आ जाएगा 862, ठीक है 862। यहां बच रहा है आपके पास 633 है ना, और ये 4 मतलब 432 को हाफ कर दीजिए क्योंकि 2 हमने कॉमन ले रखा है, तो कितना हो जाना है, ये तो माइनस में होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 216 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। आप इसको स्प्लिट कीजिए, y का वैल्यू 2 टर्म में आएगा, एक बार यहां पे पुट करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा, दूसरा जो आएगा उसे पुट करेंगे तो फिर x का सेकेंड वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, अगर आप सेंटेंस वाइज उसको ब्रेक डाउन करते हो बच्चों, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, सो the student those who have asked this question try to solve it properly, okay, and I hope so your problem for making the statement has been cleared out। और ये जो splitting का काम है, आगे solution का काम है, वो आपने exercise 1 में करा है, you just try to do it by yourself because spoon feeding of few of the things is not good। Here I am going to make your mind stable to make the questions properly by yourself, not by adding and subtracting the things properly in front of you। Okay, so thank you, have a great day, but never forget to ask your doubts on the given WhatsApp number, that is 9110027157। Thank you everyone, have a great day, good night।